चलिए भाई, होप मैं सबको क्लियर होऊंगा। एक्चुअली आते आते बहुत लेट हो गया। एक्चुअली दिक्कत ये हुई कि सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था, और सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो आज के रिव्यूज मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ये फर्स्ट शिफ्ट का, इसके बाद मैं सेकंड शिफ्ट का भी इसके बाद प्रेजेंट कर दूंगा। क्वेश्चंस देखिए हूबहू बहुत सारे क्वेश्चंस अपने जो रेगुलर हम क्लासेस लेते हैं, जो रिव्यूज होते हैं वहां से एनालिसिस से ही आपको मिल जाते हैं। आज भी मैं क्वेश्चन देखूंगा। मैं यही कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगेगी तो ज्यादा से लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चले, और शेयर भी करेगा। तो आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे भी मेरी क्लासेस लेने के लिए आप अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे मेरी फ्री क्लासेस देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका तो कब आए? 9th, एक सेकंड, क्या हो गया, 9 जैन को आए, ये ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी को आए, पहली चीज तो ये, इसी दिन हम क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ये भी दिन रखेगा। कब आए? 1915 में, 1915 में। अब गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनका पहला मूवमेंट कौन सा था। तो उनका पहला मूवमेंट शुरू हुआ आपका 1917 में चंपारण जिले से, जो कि नील की खेती के विरोध में था। ध्यान रखिएगा, चंपारण जिले से शुरू हुआ, जो कि नील की खेती के विरोध में था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला जो उनका मूवमेंट था, जो पहला आंदोलन था, वो किससे संबंधित था? तो चंपारण से था, और वो नील की खेती के विरोध में था, 1917। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो यहां से बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 1920 का असहयोग आंदोलन पूछा जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया गया? 1922 में। क्यों बंद कर दिया गया? चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। 1919 में गांधी जी ने जो है कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था, अंग्रेजों का शैतानी दिमाग कहा था, ये आपको पूछा जा सकता है। गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है 1931 में। और आपको पूना पैक्ट पूछा जा सकता है। पूना पैक्ट जो हो जाएगा वो हुआ था 1932 में, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच, जो कि कहां पे हुआ था? यरवदा जेल। ये पूछा जा सकता है। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1924 में, कर्नाटका के बेलगांव में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कर्नाटका के बेलगांव वाले अधिवेशन में भाग लिया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दांडी यात्रा पूछी जा सकती है 1930 में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे बहुत सारे, इन्होंने जो है कि हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, न्यूज़पेपर निकाला, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस जो है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे में भाग लिया। कौन से वाले में? 1931 वाले में। 1930, 31 और 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन चले थे। तीनों में पूछा रहेगा किसने भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और आपके जो है सप्रू जी ने लिया था, जो कि आपको पूछा जाता है तेज बहादुर सप्रू जी ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी इजी क्वेश्चन है, देखिए क्लास का बताया गया है आपको कि आपको इंटरनेशनल जो है कि ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाएंगी। इंटरनेशनल कोर्ट कहां पे भाई? तो वो हो जाएगी हेग, नीदरलैंड में। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनदर नेम ऑफ बुलंद दरवाजा। तो देखिए बुलंद दरवाजा का जो नेम है वो क्या हो जाता है? बेसिकली एक विशाल दरवाजा था। तो डोर ऑफ जो है कि आपको पूछा जा सकता है, इमेंस डोर पूछा जाता है, उसका नाम दिया जाता है कहीं कहीं। तो आपको ध्यान रखिएगा, वो पूछा जाएगा विशाल दरवाजा का भी नाम दिया गया। बुलंद दरवाजा जो है कि आपको अगर पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा जो है किसने बनवाया था, तो अकबर ने गुजरात जीत के बनवाया था। ठीक है, कहां पे बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। वहीं पे उसने पंचमहल भी बनवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। उसके अलावा अकबर का आपको जन्म पूछा गया था, वो हुआ था 1942 में। कहां पे? अमरकोट, पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1982 में उसने दीन इलाही धर्म की स्थापना करी। वेन चंद्रयान 1 लॉन्च, देखिए ये मेरा बार बार बताया गया क्वेश्चन, और मैं जानता था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2008 में जो है चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। और 2000 अगर पूछा जाएगा आपको 19 में, 19 जुलाई, सॉरी, हाँ, 14/7/19, हाँ, 19 जुलाई 2000 जो है कि 2019 में जो है आपका लॉन्च किया गया था। आपका जो है कि ये 22 जुलाई को आई थिंक लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई को जो है कि आपका दोबारा लॉन्च किया गया था। 2019 में क्या लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2। किसे लॉन्च किया गया था? जीएसएलवी मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। किसका प्रोजेक्ट है? इसरो का प्रोजेक्ट है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में आपको मंगलयान पूछ देगा। तो मंगलयान 2013 में लॉन्च हुआ था। कितने रुपए की नोट पे मंगलयान है? तो वो जगह 2000 रुपए की पे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा गया था आपका MIRC का जो है कि विच इज द इनपुट डिवाइस, तो वो हो जाएगा MICR, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती, तो वो हो जाएगा श्रीलंका। अगर पूछा जाएगा सबसे लंबी किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096। सबसे छोटी किसके साथ लगती है, तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1916 सेशन हु अटेंडेड विद द एग्जामिस्ट, ठीक है, तो मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग बेसिकली इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना की और बाल गंगाधर तिलक जी की कहा जाता है कि दोनों मतलब हिंदू मुसलमानों ने मिल करके
जो है ये गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको आगे बढ़ाया, जो पूछा जाता है बेसिकली। और ये हुआ कहां पे था, तो ये हुआ था लखनऊ एक्ट था। ये हुआ कहां पे था, तो इसे लखनऊ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा 1916 में। बेसिकली इसमें जो पार्टिसिपेट किसने किया था पूर्ण रूप से, तो वो बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे और मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन हो जाएगा, जे थॉमसन। ये इजी क्वेश्चन है, आपको सारे ही बताए गए हैं। स्प्रेडशीट से रिलेटेड टू, तो एमएस एक्सेल से संबंधित है स्प्रेडशीट। अभी जो आप देख रहे हैं वो भी वहीं पे आपको दिख जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल पे जो स्प्रेडशीट आती है जिसमें आप सारी चीजों को भरते हैं, इजी क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी इंडिया, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा लीस्ट पॉपुलेटेड। अगर यहीं पे आपको मैक्सिमम पूछा जाता है यानी लार्जर पॉपुलेटेड अगर डेंसिटी पूछा जाता है तो वो क्या हो जाता है, बिहार। यानी घनत्व में सबसे अधिक हो जाता है बिहार, सबसे कम आपको कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए 2011 सेंसस मैंने सारे ही पढ़ा रखे हैं। सबसे पहले अगर हमारा पूछा जाएगा कि कब स्टार्ट हुआ था सेंसस, 1872 में, ये भी मैंने बताया था। किसके समय में, मेयो के समय में। उसके बाद 1881 में रेगुलर हो गया, किसके समय में भाई, रिपन के समय में। उसके बाद पूछा जाएगा कि इस बार 2011 का जो सेंसस था वो कौन से नंबर का सेंसस था, तो वो 15वें नंबर का। पूछा जाएगा स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर का सेशन था, जो है कि सेंसस था, तो 7वें नंबर का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा पूछा है। अगर करंट में पूछा जाएगा कि हमारे जो है कि सेंसस यानी जो हमारे जनगणना आयुक्त कौन है, तो वो हो जाएंगे विवेक जोशी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन हो जाएंगे, विवेक जोशी। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। पूछा जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की। ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम पूछा जाएगा सिक्किम की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर पूछा जाएगा कि भारत का कितना प्रतिशत शेयर करती है, तो 16.5%। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उन्नति योजना कहां पे चलाई गई, तो उन्नति योजना चलाई गई थी कर्नाटका में। इसको उन्नति कर लीजिएगा। बेसिकली SC/ST लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, ताकि उनको मतलब वहां की सरकार द्वारा कि ऐसा दबाव फील न करें, उसी वजह से उन्नति जो योजना चलाई गई थी कहां पे, कर्नाटका में। कर्नाटका में मैंने आपको और भी बताया है कि गेट सेट गो हो गया, स्कीम कहां चलाई गई, कर्नाटका में चलाई गई है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा इनोवेशन इंडेक्स में यानी नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, वो भी आपका कर्नाटका ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया हु वॉन गोल्ड इन 2016 पैरालंपिक गेम्स, वो कौन हो जाएंगी, दीपा मलिक। दीपा मलिक देखिए काफी फेमस प्लेयर है और जो है कि पैरा एथलीट प्लेयर जिनके बारे में मैंने आपको हमेशा बता रखा है। और इससे पहले वाला सेशन अगर आपको याद होगा जिसमें रेसलर वाला क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पे भी मैंने दीपा मलिक के बारे में आपको बताया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नाम है, जो कि आपको बार बार पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज द सेकंड बिगेस्ट डैम ऑफ एशिया, तो वो दिया गया था आपका बंसुरा डैम। कहां पे भाई, केरला में। केरला का अगर पूछा जाएगा आपको सीएम कौन है, तो पी विजयन हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद आरिफ खान, जो कि पूछा जा सकता है। केरला ने सीए के खिलाफ, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था, ये ध्यान रखिएगा। पहला अगर पूछा जाएगा कि धुआं मुक्त राज्य कौन सा है, केरला। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है, केरला, पूछा जा सकता है। सबसे पहला कोविड केस कहां आया था, केरला में ही आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, छलिया। छलिया कहां का डांस फॉर्म है, अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर लेते होंगे तो आप तुरंत बता देंगे। क्वेश्चन मैंने बताया कि छलिया जो है वो उत्तराखंड का डांस हो जाएगा, झौरा जो है वो उत्तराखंड का डांस हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। छलिया ये देखिए पढ़ाया गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये पढ़ाया गया क्वेश्चन। ये मैं रेगुलर ही पढ़ा रहा हूं आपको। महाराष्ट्र की स्टैब्लिशमेंट पूछा था, तो 1960 में महाराष्ट्र की भी स्टैब्लिशमेंट हुई, 1960 में गुजरात की भी स्टैब्लिशमेंट हुई है। मैंने हमेशा बताया। अगर पूछा जाएगा विधानसभा सीट 288 मैंने बताई थी। सीएम हो जाएगा उद्धव ठाकरे, सबको पता होगा कि सीएम कौन हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे। गवर्नर पूछा जाएगा तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि जस्टिस इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है, तो वो जो है कि आपका मुंबई को ही मिला है, महाराष्ट्र को ही मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मेरा बताया गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका जो है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लौटने के बाद किस, बेसिकली पूछा गया कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने किस जो है कि स्कूल का जो है कि इनॉग्रेशन करा, तो वो कौन सा हो जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कब हुआ भाई, 1916 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, महामना की उपाधि भी उनको दी गई थी गांधी जी के द्वारा, जो कि पूछा जा सकता है। व्हेन डिड जॉर्ज बी अनाउंस दैट दिल्ली टू बी ए कैपिटल, तो देखिए 1905 में जो है कि बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, फिर 1911 में जो है बंगाल का विभाजन रोक दिया गया। कब, इन्हीं पंचम जो है कि पंचम जो है इन्हीं के समय जो है किंग पंचम जो थे, किंग जॉर्ज पंचम जो थे, उन्हीं के समय बंगाल के विभाजन को रोक दिया गया। तब अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था हार्डिंग। उसी समय अनाउंस हुआ कि अब जो राजधानी है वो किसको बनाया जाएगा, दिल्ली को बनाया जाएगा। अनाउंस हुआ था 1911 में, ठीक है, जो कि यहाँ पे डेट भी दी गई है 11 दिसंबर, और जो है बना दिया गया 1912 में। तो कभी कभी अगर आपको पूछा जाता है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो 1912 देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और डिक्लेरेशन कब हुआ, 1911, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगर पूछा जाएगा कि दिल्ली को डिजाइन किसने किया है, तो वो ध्यान रखिएगा एडविन लुटियंस ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दिल्ली किसने डिजाइन किया, एडविन लुटियंस ने। एक क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियो स्टार्टेड इन इंडिया फर्स्ट, तो वो 1927 में रेडियो स्टार्ट हुआ। उसी तरह आपको पूछा जा सकता है कि दूरदर्शन कब स्टार्ट हुआ, तो वो 1959 में स्टार्ट हुआ। ध्यान रखिएगा दूरदर्शन, और दूरदर्शन को दूरदर्शन बोला गया कब, 1975 में। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप, 1959 में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए पूछा गया होगा कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो जो है एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर ग्लोबली पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और इसमें ये नाम भी दिया गया होगा आपको जो है कि वर्गीस कुरियन का, वो कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कह सकते हैं या फिर ऑपरेशन फ्लड कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा एनडीटीवी की तो 1965 में हुई है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि आपको कि ये ऑपरेशन फ्लड चलाया कब गया, तो वो हो जाएगा 1970। ये भी ध्यान रखिएगा, 1970 में चलाया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क मैंने बता रखा है, राजस्थान। वो जो व्हाइट पक्षियां जो आती हैं उनके लिए जाना जाता है, बड़ा अच्छा सा नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, जो ठंडी में आपको दिखती है नदियों में, उसके लिए भी जाना जाता है, उनके स्थान के लिए केवलादेव। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो कि पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1977 टू 1979, तो वो कौन हो जाएंगे, जगजीवन राम जी। 1977 से 1989 का जो कार्यकाल संभाला था वो उन्होंने ही संभाला था। और ध्यान रखिएगा, टोटल सात उप प्रधानमंत्री बनाए गए। पहले पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और साथ में पूछा जाएगा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी। ध्यान रखिएगा, टोटल 7 जो है वो बनाए गए हैं। टोटल 7 जो है कि वाइस पीएम, ठीक है, उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। टोटल 7। अच्छा क्वेश्चन था, कोयलादेव हो जाएगा, कोयलादेव कहां पे हो जाएगा, राजस्थान। अच्छा क्वेश्चन जो कि जाना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आई थिंक मुझे बताया था किसी ने कि पूछा गया था वाई एम ए हिंदू किताब, तो वाई एम ए हिंदू किताब किसकी है, शशि थरूर की है। मैंने बताया था वाई एम ए हिंदू हो गया, एरा ऑफ डार्कनेस हो गया, बैटल ऑफ बिलोंगिंग हो गया, केरलास ऑफ एन गॉड हो गया, ये सारी किताबें किसकी है, ये शशि थरूर की हो जाएगी। तो देखिए इतने क्वेश्चन मुझे मिले थे, और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं सेकंड सेट में ऐड करके वो भी प्रेजेंट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो के साथ। एक्चुअली थोड़ा लेट इस वजह से हो गया है कि वाई से नहीं आ रही थी। अगर आपने लाइव में देखा होगा मेरी वीडियो को तो मैं तो दिख रहा था, लेकिन वाई से नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो ये वीडियो आपको अपलोड मिल गई, आगे भी सारी वीडियोस आपको मतलब लगातार ऐसे अपलोड करने को अपलोड होकर के आपको दिखती रह जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा इसके बाद, ठीक है। और रात को 10 बजे अकेडमी पे भी फ्री क्लास होगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।